हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। आज हम इस वीडियो में रिलेशंस एंड फंक्शंस एक्सरसाइज 1.3 का क्वेश्चन नंबर 3 देखने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या दे रखा है? फाइंड गोफ एंड फॉग। यहाँ पर हमें गोफ निकालना है एंड फॉग निकालना है। इफ़ फर्स्ट पार्ट में दिया है एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू मॉड्यूलस ऑफ एक्स एंड जी ऑफ एक्स इक्वल्स टू मॉड्यूलस ऑफ 5x-2। फर्स्ट पार्ट को पहले हम यहाँ पर सोल्व आउट करते हैं, इसका फॉग एंड गोफ निकालते हैं। फर्स्ट पार्ट क्या दे रखा है हमारे पास? एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू दिया है मॉड्यूलस ऑफ एक्स एंड जी ऑफ एक्स जो है वो दे रखा है हमारे पास मॉड्यूलस ऑफ 5x-2। ये हमारे पास फर्स्ट पार्ट में दे रखा है। तो यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं? यहाँ पर हमारे पास इस तरीके से दिया गया है मॉड्यूलस ऑफ एक्स, एफ ऑफ एक्स की वैल्यू। पहले हम यहाँ पर गोफ निकालेंगे। गोफ को हम कुछ इस तरीके से लिखते थे, जी ऑफ एफ ऑफ एक्स, इस तरीके से। तो यहाँ पर अगर हम देखिए जी ऑफ एफ ऑफ एक्स, तो यहाँ पर अगर हम देखिए हमारे पास जी ऑफ एफ ऑफ एक्स की वैल्यू पर, यहाँ पर एफ ऑफ एक्स की वैल्यू क्या है? मॉड्यूलस ऑफ एक्स। तो यहाँ पर जी ऑफ एफ ऑफ एक्स की जगह पर मॉड्यूलस ऑफ एक्स पुट होगा, मॉड्यूलस ऑफ एक्स पुट होगा। तो हमारे पास जी ऑफ एक्स क्या दे रखा है? जी ऑफ एक्स हमारे पास इक्वल दे रखा है यहाँ पर मॉड्यूलस ऑफ 5x-2। ये हमारे पास जी ऑफ एक्स दे रखा है। तो यहाँ पर जी ऑफ मॉड्यूलस ऑफ एक्स आ गया हमारे पास। अगर हम यहाँ पर देखिए एक्स की वैल्यू ये वाली यहाँ पे है, अगर एक्स की वैल्यू ये थी यहाँ पे, तो यहाँ पर हमारे पास रिजल्ट कुछ इस तरीके से था। अगर यहाँ पर जी की वैल्यू यहाँ पर मॉड्यूलस ऑफ एक्स है यहाँ पे, तो यहाँ पर जो एक्स की वैल्यू यहाँ पे होगी उसका यहाँ पर मॉड्यूलस लगेगा। तो यहाँ पर हमारे पास जी ऑफ मॉड्यूलस ऑफ एक्स जो होगा ये इक्वल हो जाएगा, पहले तो इस वैल्यू को लिखेंगे 5x-2, इसका जो है मॉड्यूलस लगेगा इस तरीके से। जी ऑफ एक्स हमारे पास इसके इक्वल था, तो जी ऑफ मॉड्यूलस ऑफ एक्स मतलब एक्स का यहाँ पर मॉड लगेगा। तो ये हमारे पास आंसर हो गया यहाँ पे गॉफ का, मतलब जी ऑफ एफ ऑफ एक्स जो है वो कुछ इस तरीके से हमारे पास जी ओ एफ, ये हमारे पास इसका आंसर हो गया। अब हम इसका फॉग निकालते हैं। फॉग किस तरीके से निकालेंगे? एफ ऑफ जी ऑफ एक्स, इस तरीके से। तो यहाँ पर क्या कर सकते हैं हम? एफ ऑफ जी ऑफ एक्स, तो एफ ऑफ जी ऑफ एक्स की वैल्यू क्या है? जी ऑफ एक्स की वैल्यू यहाँ पर दे रखी है मॉड्यूलस ऑफ 5x-2। तो यहाँ पर लिख लेते हैं 5x-2, इसका मॉड्यूलस। तो यहाँ पर हमारे पास इस तरीके से एफ ऑफ एक्स, तो एक्स की वैल्यू यहाँ पर ये है, देखो एफ ऑफ एक्स किस तरीके से दिया है? एफ ऑफ एक्स इक्वल टू, एफ ऑफ एक्स जो है वो इक्वल टू दिया है मॉड्यूलस ऑफ एक्स, मॉड्यूलस ऑफ एक्स। तो यहाँ पर एक्स की वैल्यू क्या है? मॉड्यूलस ऑफ 5x-2। तो यहाँ पर एफ ऑफ एक्स जो है वो मॉड्यूलस ऑफ एक्स के इक्वल है। तो यहाँ पर अगर हमारे पास ये मान लेते हैं एक्स की वैल्यू है, तो ये इसका मॉड हो जाएगा। तो यहाँ पर रिजल्ट क्या मिलेगा? एफ ऑफ मॉड्यूलस ऑफ 5x-2, इसका मॉड्यूलस ये इक्वल हो जाएगा किसके? एफ ऑफ एक्स। अगर हम इसको एक्स मान ले तो ये मॉड ऑफ एक्स, मतलब इस वैल्यू की मॉड लगेगी, मतलब 5x, ये जो वैल्यू है मान लेते हैं एक्स है हमारे पास, इसका और एक बार बाहर से मॉड लगेगा। तो ये हमारे पास इसका गॉफ हो गया। अब हम सेकंड पार्ट पर आते हैं। सेकंड पार्ट पर हम फॉग एंड गॉफ देखते हैं। एफ ऑफ एक्स इस तरीके से दिया है, एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू 8x³ और जी ऑफ एक्स जो है वो दे रखा है एक्स टू द पावर 1/3, इस तरीके से। तो अगर हम यहाँ पर गॉफ निकालना चाहिए, जी ओ एफ, अगर हम ये निकालना चाहिए यहाँ पे, तो जी ऑफ एफ ऑफ एक्स होता है जी ऑफ एफ ऑफ एक्स, इस तरीके से होता है। तो जी ऑफ एफ ऑफ एक्स की वैल्यू क्या है? 8x³। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं जी ऑफ 8x³। तो हमारे पास जी ऑफ एक्स क्या दे रखा है? जी ऑफ एक्स इक्वल टू दे रखा है एक्स टू द पावर 1/3। ये जो वैल्यू है यहाँ पे, ये एक्स की वैल्यू है यहाँ पे। तो अगर यहाँ पर एक्स की वैल्यू का 1/3 पावर हुआ है, तो इसका पावर जो है 1/3 होगा। तो यहाँ पर हमारे पास जी ऑफ 8x³ x³ इक्वल हो जाएगा यहाँ पर 8x³, इसकी पावर 1/3, इसकी पावर हो जाएगी 1/3। तो यहाँ पर अगर हम अंदर मल्टीप्लाई करना चाहें तो हमारे पास क्या बचेगा? यहाँ पर हमारे पास इस तरीके से, यहाँ पर इसको 2 लिख सकते हैं, 2 टू द पावर 2x, और इसकी पावर हम यहाँ पर 3 लिख सकते हैं। मतलब अगर हम इसको अंदर मल्टीप्लाई करें 2 टू द पावर 3, यहाँ पर 8 आ जाएगा और x की पावर 3, तो ये वैल्यू हमको यहाँ पर वापस मिलेगी। इसकी पावर जो है वो है 1/3। तो यहाँ पर 3 से 3 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो यहाँ पर हमें रिजल्ट मिलेगा 2x। यहाँ पर हमें रिजल्ट मिल गया 2x। अब इसका हम यहाँ पर गॉफ तो हमने देख लिया, अब हम इसका फॉग देख लेते हैं। यहाँ पे फॉग क्या होगा इसका? फॉग को हम इस तरीके से लिखते हैं एफ ऑफ जी ऑफ एक्स, एफ ऑफ जी ऑफ एक्स। तो अगर हम यहाँ पर देखिए जी ऑफ एक्स की वैल्यू क्या है? यहाँ पे जी ऑफ एक्स की वैल्यू है एक्स टू द पावर 1/3। तो यहाँ पर एफ ऑफ जी ऑफ एक्स की जगह पर एक्स टू द पावर 1/3 पुट होगा, एक्स टू द पावर 1/3 पुट होगा। तो अगर हम यहाँ पर देखिए एफ ऑफ एक्स की वैल्यू क्या है हमारे पास? एफ ऑफ एक्स जो है वो है हमारे पास 8x⁻3, 8x⁻3, ये हमारे पास एफ ऑफ एक्स दे रखा है। तो यहाँ पर जो ये वैल्यू है, ये एक्स की वैल्यू है यहाँ पे, तो ये किसके इक्वल होगा? तो यहाँ पर जो एक्स है
एक्स की पावर हो जाएगी 1/3। मतलब एफ ऑफ एक्स जो है वो 8x की पावर 3 है, तो एक्स की वैल्यू अगर यहाँ पर एक्स टू द पावर 1/3 कर दे तो यहाँ पर भी एक्स की पावर 1/3 हो जाएगी इस तरीके से। तो यहाँ पर हमारे पास एफ ऑफ एक्स टू द पावर 1/3 जो होगा वो इक्वल हो जाएगा 8x⁻³ इसकी पावर 1/3। यहाँ पर 3 से 3 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो हमारे पास एफ ऑफ x⁻³ 1/3 किसके इक्वल आ जाएगा, 8x के इक्वल। ये हमारे पास इसका सोल्यूशन हो गया। आई होप आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया है तो इस वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग मैथ क्लासेस।